हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र नामदेव मोतिंगे आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम सिमिलरिटी टॉपिक का प्रॉब्लम सेट 1 देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट 1 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कुछ अल्टरनेटिव्स आंसर दिया है, इसमें से हमें एक आंसर चूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ओके, इन 1:1 करस्पॉन्डेंस, ये 1:1 करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शंस दिया है। जैसा अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, अगर साइड प्रोपोर्शन में होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जैसा ये एस 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 से दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर आएंगे। अब सबसे पहले तो हमें करस्पॉन्डेंस इसके चेक करना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट हियर अ सिमिलर स्टेटमेंट, सिमिलरिटी के स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए, अब ए के लिए करस्पॉन्ड्स अगर क्यू आता है, बी के लिए करस्पॉन्ड्स आर आता है, तो हम ये चेक करेंगे। अगर ए के लिए क्यू, बी के लिए आर, तो बचता है यहाँ पे सी, सी के लिए करस्पॉन्ड्स आ जाएगा पी, ये अल्टरनेटिव आ सकता है। या दूसरा जो अल्टरनेटिव हमारे पास आ सकता है, ए के लिए आर, ए के लिए अगर आर आता है, ओके, बी के लिए क्यू, बी के लिए क्यू, ओके, बचता है यहां पे सी, तो सी के लिए पी बचेगा, ओके, ये करस्पॉन्डेंस आएगा। ए के लिए आर, बी के लिए क्यू और सी के लिए पी, ये दो टाइप के अल्टरनेटिव्स हमें यहाँ पे वर्टेक्स आ सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम चेक करते हैं, बी के लिए यहाँ पे क्यू नहीं है, ओके, सो ये जो अल्टरनेटिव्स है ये हमारा रॉन्ग आ जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी के लिए जो है पी या आर इसमें से होना था, तो बी के लिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड अल्टरनेटिव वहां पे क्यू आ रहा था, ओके, इसलिए वो अल्टरनेटिव हमारा रॉन्ग आता है, यही अल्टरनेटिव हमारा परफेक्टली बैठता है। देखिए ए के लिए क्यू, बी के लिए आर, इसमें भी अगर देखते हैं बी, बी के लिए आर है तो बी के लिए आर यहाँ पे है, और सी के लिए पी है, ओके, सो दिस अल्टरनेटिव इज परफेक्ट हियर। आल्सो वी चेक इन थर्ड, तो देखिए ए के लिए करस्पॉन्डेंस अगर देखते हैं हम पी, ए के लिए पी है यहाँ पे, और सी के लिए क्यू है, ओके, तो ये हमारा जो वर्टेक्स का 1:1 करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे परफेक्ट बेटा। तो हम वही चेक करेंगे, ये जो अल्टरनेटिव हमें 4 अल्टरनेटिव दिया है इसमें यही चेक करेंगे। देखिए पी के लिए ए, ओके, पी के लिए ए नहीं है, पी के लिए यहाँ पे सी है, ओके, सो दिस अल्टरनेटिव इज रॉन्ग। उसके बाद हम देखेंगे पी के लिए ए, ओके, पी के लिए जो है यहाँ पे सी दिया है, सॉरी, पी के लिए सी करेक्ट है, ए के लिए क्यू, ओके करेक्ट, बी के लिए आर और बी आर, ओके करेक्ट। तो ये हमारा जो है ये अल्टरनेटिव करेक्ट आता है। बाकी का अल्टरनेटिव हम देखेंगे रॉन्ग है या नहीं, ओके, तो सी के लिए पी है, सी के लिए पी करेक्ट है, बी के लिए क्यू, बी के लिए आर आ रहा है यहाँ पे बी के लिए क्यू है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट बी के लिए पी, बी के लिए आर है, तो ये भी अल्टरनेटिव हमारा रॉन्ग आता है। तो हमारा बी वाला जो अल्टरनेटिव है इसका आंसर ये करेक्ट है, बी वाला। हम अब देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें दिया है इफ ट्रायंगल डीईएफ एंड पीक्यूआर, डीईएफ एंड पीक्यूआर, इसमें दिया है डी के लिए डी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू, तो ए टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे। ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शन में आते हैं, तो ये प्रोपोर्शन वाले साइड यहाँ पे दिए वाले हैं। तो हमें क्या बताया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें से 3 स्टेटमेंट जो है हमें ट्रू दिए वाले हैं और एक ही स्टेटमेंट हमें फॉल्स दिए वाले हैं, तो हमें वो चेक करना है कौन सी वाली एक स्टेटमेंट जो फॉल्स है, फॉल्स वाली स्टेटमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट तो हम यहाँ पे वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस हम देख लेंगे। फर्स्ट थिंग डी के लिए क्यू है, डी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, ई के लिए आर है और एफ के लिए बचता है पी, तो ये करस्पॉन्डेंस है। ये करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे
कौन से प्रोपोर्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे ई के लिए करस्पॉन्ड से आर, तो ई के लिए आर यहाँ पे अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई भी एक चेक करेंगे, आर है। तो बचता है बाकी दूसरे वाले एफ के लिए, एफ के लिए यहाँ पे बचा हुआ है पी, तो एफ के लिए पी है, ओके एफ के लिए पी है, ये करेक्ट है। डी के लिए अगर देखते हैं, डी के लिए क्यू, ओके डी के लिए क्यू है, एफ के लिए यहाँ पे पी है, फॉर एफ पी, ओके। पहला अल्टरनेटिव अगर हम देखते हैं, ई के लिए आर करेक्ट है, एफ के लिए पी ये भी करेक्ट है, ओके। डी के लिए क्यू और एफ के लिए पी। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स वाली होना है, सो दिस इज द रॉन्ग, ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं है, ओके। मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है बट हमें फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है, दैट्स व्हाई ये हमारा ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डी के लिए हमें क्यू होना है, ओके डी के लिए क्यू यहाँ पे है, और ई के लिए यहाँ पे पी दिया है, ई के लिए क्या है, आर आता है, ओके। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। पहले इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आएगा। बाकी हम चेक भी करेंगे डी। अब डी के लिए क्यू है, ओके डी के लिए क्यू है, ई के लिए यहाँ पे है आर, ओके ई के लिए आर है, डी के लिए क्यू, ई के लिए आर करेक्ट है, डी के लिए क्यू, बाकी बचता है एफ, एफ के लिए पी, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हमें फर्स्ट स्टेटमेंट चूज करना है, इसलिए ये हमारा आंसर में नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट ई के लिए आर है, ओके ई के लिए आर, एफ के लिए पी, एफ के लिए पी, ओके करेक्ट, डी के लिए क्यू, ई के लिए आर, द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ओके। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है, इसलिए ये रॉन्ग आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका एक अल्टरनेटिव जो है ये हमारा बी वाला इसका आंसर है। फर्स्ट इसका बी है, सेकंड इसका बी है। इस तरीके से हमने ये हमें ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन दिया वाला है। पहले क्वेश्चन का सब भी दिया वाला है, थर्ड और फोर्थ, जिसमें हमें सेलेक्ट एक क्वेश्चन दिया वाला है, इसके 4 अल्टरनेटिव्स हमें दिया वाला है, एक करेक्ट अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है। In triangle ABC and DEF, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, B और E ये कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, F कॉन्ग्रुएंट टू C, F और C ये कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस बाय A एंड S ये दोनों ट्रायंगल तो हमें सिमिलर दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दिया है AB इक्वल्स टू 3DE, मतलब AB और DE का जो प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया है, अगर हम चेक यहाँ पे लेते हैं AB इक्वल्स टू 3DE अगर लेते हैं, तो D is in multiplication, goes there in division, AB upon D equals to 3:1, ये आ जाएगा इसका रेशियो, मतलब हर साइड का जो रेशियो है 3:1 आ जाएगा, ओके। सो देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। अब पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, करेक्ट है, बिकॉज इसका जो रेशियो है वो यहाँ पे 3:1 दिया है। अगर ये 1:1 रेशियो आता था तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते थे, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है एंड नॉट सिमिलर, बट ये सिमिलर है बाय AA टेस्ट, ये ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे, ओके। कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर है, ओके। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है पहली वाली ये रॉन्ग है। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सिमिलर है, ये सिमिलर हम दिखा सकते हैं AA टेस्ट से, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओके, बिकॉज it having the ratio 3:1, 1:1 ratio है, then these are the congruent, okay. The triangles are similar but not congruent, ये जो statement है ये correct है। The triangles are congruent and similar, congruent भी है और similar भी है, तो ये triangle जो है congruent नहीं है, similar तो है, okay। इसलिए ये जो statement है थर्ड वाली ये wrong है। None of these statement above is true, एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है डी वाली ये भी हमारी रॉन्ग है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आती है बी। अब हमें चेक करना है तीसरा वाला, चौथा क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस बाय AA टेस्ट और AAA टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे। मैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। अब अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इट मींस उसके
एरिया का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो दिया हमें ए बी है, ए बी को करस्पॉन्ड्स यहाँ पे अगर आता है तो डी आएगा, तो डी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पे आता है। अब अगर हम इसका रेशियो देते हैं ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ 1:2 दिया है, सो वी पुट हियर 1/2। अब ए बी की वैल्यू में पता है 4, तो ये 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 4 का यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, डी का डी स्क्वायर का डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी वन जा डी 4 इंटू √2, तो डी की जो वैल्यू आती है 4√2 आती है। सो इसमें जो करेक्ट अल्टरनेटिव आता है यहाँ पे 2√2 है, तो ये हमारा रॉन्ग अल्टरनेटिव है। बी जो है 4 है तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ओके, सी जो है 8 है, ये भी हमारा रॉन्ग है। ओके, डी यहाँ पे दिया है 4√2, सो डी इज आवर आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव आता है डी, तो ये हमारा आंसर आ गया। प्रॉब्लम सेट 1 का हम पहले क्वेश्चन का 5वां सब क्वेश्चन देख रहे हैं। इन फिगर सेगमेंट XY पैरेलल टू सेगमेंट BC। इस फिगर में ABC ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में XY जो है वो BC को पैरेलल दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें ये कुछ स्टेटमेंट हमें दिया है 4, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें कौन सा थ्योरम यूज करना आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे XY जो है दो साइड को, ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन तीसरे साइड को पैरेलल है। इट मींस यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब जो लाइन तीसरे साइड को पैरेलल होती है वो जो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है वो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू दैट ये जो प्रोपोर्शन आएगा AX अपॉन XB इज इक्वल्स टू AY अपॉन YC, ये प्रोपोर्शन आ जाएगा क्योंकि XY जो है वो BC को पैरेलल है। अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शन में इस ये कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो AX अपॉन XB इक्वल्स टू AY अपॉन YC, तो ये यहाँ पे देखिए AB अपॉन AC दिया है, ओके, इक्वल्स टू AX अपॉन AY दिया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे AX अपॉन XB है, ओके, AY अपॉन AC यहाँ पे दिया है, हमें YC होना है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट मैच विद दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम AX अपॉन YC। अब AX अपॉन YC इक्वल्स टू AY अपॉन XB, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं YC को हम यहाँ पे अल्टरनेटिव करके हम चेक कर सकते हैं। AY यहाँ पे आ गया तो भी यहाँ पे मैच नहीं होती है। AY को हमने AX के साथ ले लिया और YC को हमने XB के साथ ले लिया, तो भी यहाँ पे स्टेटमेंट मैच नहीं होती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट मैच विद द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट D, AB अपॉन YC इक्वल्स टू AC अपॉन XB, तो प्रॉपर ये जो चारों ऑप्शन हमें दिया है कोई भी स्टेटमेंट हमारे जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसके साथ मैच नहीं हो रही। ओके, सो अब हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके ये स्टेटमेंट मैच करना है। अगर हम देखते हैं AB अपॉन AC, AB करस्पॉन्ड्स टू AC, ओके, यहाँ पे ये करस्पॉन्डेंस हो सकते हैं। AX करस्पॉन्ड्स टू AY, ओके, सो ये करस्पॉन्डेंस यहाँ पे हो सकते हैं। सिर्फ हमें हमारी जो मेन स्टेटमेंट दी वाली है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम में कुछ प्रोसेस करके हमें ये स्टेटमेंट मैच करना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं AX अपॉन XB इक्वल्स टू AY अपॉन YC, तो ये स्टेटमेंट में करस्पॉन्डेंस AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC इक्वल्स टू AX अपॉन AY, ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैच हो रही है। ओके, दैट्स व्हाई ये हमारा पहला जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर आएगा, बट हमें इसके कंफर्म करना है कि यही हमारा आंसर है। तो पहली स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये आती है X अपॉन XB इक्वल्स टू AY अपॉन YC।
सो यहां पे हम देखेंगे अगर ax में हमने x भी अगर ऐड कर देते हैं, ax में x भी अगर ऐड कर देते हैं मींस तो यहाँ पे ax प्लस एक्स भी आ जाएगा a भी, तो ऊपर a भी आ सकता है। ओके, और ay में हमने yc अगर ऐड कर देते हैं तो देन यहाँ पे ay प्लस yc ac आ सकता है। ओके, बट हमें नीचे जो है ay होना है। ओके, और यहाँ पे नीचे जो है ac होना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट में ax हमें होना है और दूसरा वाला ay भी हमें होना है ये स्टेटमेंट के अंदर। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनवर्टेंडो प्रोसेस करेंगे, जो हमने 9th क्लास के अलजेब्रा के सिलेबस में हमने देखा वाला है। ये कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ प्रोसेस, अल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सारे प्रोसेस देखे वाले, वही प्रोसेस का यूज करके हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवर्टेंडो करता हूं, डू इनवर्टेंडो। अब इनवर्टेंडो मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। सो वी कैन राइट हियर xb अपॉन ax इक्वल्स टू yc अपॉन ay। तो ये पहली प्रोसेस हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर हमारा दिखाई दे रहा है ये न्यूमरेटर में हम ऐड कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो। तो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे डू कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो के हिसाब से यहां पे हो गया ax xb प्लस ax अपॉन ax इक्वल्स टू yc प्लस ay अपॉन ay। तो xb और ax ये दोनों मिला के हो जाता है ab अपॉन ax। ay प्लस yc ये होता है ac अपॉन ay। यहां पे पहली तो ये स्टेटमेंट हमारे आ गई। अब हमें सिर्फ ac जो है ab के नीचे होना है और ax जो है ac की जगह पे होना है। मतलब यहां पे हमें क्रॉस में एक्सचेंज करना है ये स्टेटमेंट को। सो वी यूज हियर नेक्स्ट प्रोसेस अल्टरनेंडो, डू अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो में होता क्या है, पहले स्टेटमेंट का डिनोमिनेटर दूसरे स्टेटमेंट का न्यूमरेटर बन जाता है और दूसरे स्टेटमेंट का न्यूमरेटर पहले स्टेटमेंट का डिनोमिनेटर बन जाता है। मतलब ax ac जो है ax की जगह पे आएगा और ax ac की जगह जाएगा। तो यहाँ पे ab अपॉन ac इज इक्वल्स टू ax अपॉन ay। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये मैच करता है इसके साथ पहले स्टेटमेंट के, ab अपॉन ac इक्वल्स टू ax अपॉन ay। सो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा आंसर है, यहाँ पे कंफर्म हो जाता है।